नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब कुछ पत्रकार सवाल कर रहे थे तो उस वक्त जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ बोला है, पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर हम इस पर बड़ी बात करने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि अब शोर मचाने से जिसकी जान चली गई वो वापस तो आने वाली नहीं है और आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए, हमें व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक बात है मुख्यमंत्री साहब की शोर मचाने से अब वो लोग वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई है ये तो आप जानते होंगे ना। अगर ऑक्सीजन की वजह से उनकी मौत हुई है और वो भी सरकारी अस्पताल में, तो उसके जिम्मेदार आप हैं मुख्यमंत्री साहब और आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है तो उसका जिम्मेदार कौन है मुख्यमंत्री साहब, ये आप बता दीजिएगा। जो लोग भी ऑक्सीजन की वजह से, मैं एक बार फिर आपसे यही कह रहा हूं, जैसा मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उस पर ये मतलब जो लोग भी ऑक्सीजन की वजह से गए हैं, जिनकी जान गई है और खासकर सरकारी अस्पताल में, तो आप ही बताइए जिम्मेदारी किसकी है? अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाना यह जिम्मेदारी किसकी है? हां, प्राइवेट में तो हम मान लें कि वहां के जो मुखिया हैं, डॉक्टर हैं, उनकी कमी रही होगी कि उन्होंने ऑक्सीजन नहीं मंगवाई या समय पर नहीं पहुंची। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन पहुंचाना यह जिम्मेदारी सरकारों की है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन के बिना कितनी जानें जा रही हैं पूरे देश में, और हरियाणा में भी हम देख रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से आप लोगों तक खबरें भी पहुंच रही होंगी कि आज फलां शहर में 4 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन के बिना, आज फलां शहर में 5-6 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन के बिना। आज ही हम देख रहे थे रोहतक में, वहां पर जो कोरोना के मरीज हैं उनके परिजनों ने रोड पर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो रखकर जाम लगा दिया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उनको। कल हमने खबर दिखाई थी, आपको याद होगा, कि पीजीआई यानी कि हरियाणा के सबसे बड़े अस्पताल ने नोटिस चस्पा दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो और ज्यादा मरीज एडमिट नहीं कर सकते, इसलिए उनको खेद है। पानीपत से आज हम वीडियो देख रहे थे, वहां पर अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों की हालत क्या थी। वो बेचारे हाथ जोड़कर खड़े थे कि हमारे जो लोग हैं इनको बचा लो, रो रहे थे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहब आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे यहां पर बेड की, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, सब चीजें दुरुस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख क्या रहे हैं? हर तरफ से खबर यही आ रही है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, हर तरफ से खबर है कि ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई गया है, कहीं जान गई है, तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदार सरकार है, सरकार के मुखिया हैं और सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उस चीज के जिम्मेदार हैं। इसलिए आप सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जो चला गया अब शोर मचाने से वो वापस तो नहीं आएगा। दरअसल पत्रकार आंकड़ों की बात कर रहे थे कि उनको पूरा डाटा नहीं मिलता है या कम दिखाया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा पर मत जाइए, हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उस पर जाइए कि व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था पर ही यह सवाल है और वो सवाल जनता उठा रही है मुख्यमंत्री साहब, लोग उठा रहे हैं। आज रोहतक में लोग उठा रहे थे, आज पानीपत में लोग उठा रहे हैं, कई शहरों में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आपकी व्यवस्थाएं क्या हैं।
मतलब उनको तो व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है, वहां पर कमियां नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये अखबार देखिए, देश का बड़ा अखबार है, इस अखबार ने एक बड़ी खबर छापी है। आप देखिए, पढ़िए कि जो जाने जा रही हैं इससे कई गुना ज्यादा आंकड़े हैं, लेकिन जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उसने राज्य की सरकारों को क्या ऑर्डर दे रखे हैं, यह अखबार लिख रहा है। हम इस अखबार की खबर के अनुसार ये बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? यह भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक बड़ा अखबार ये अपनी रिपोर्ट छाप रहा है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही हम कह रहे हैं, जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा बोल रहे हैं कि आंकड़ों पर इस वक्त नहीं जाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, तो यह अखबार बता रहा है कि बहुत कम आंकड़े जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? ये बड़ा अखबार है, इन्होंने पूरा देखा होगा, जांच पड़ताल की होगी, उसके बाद खबर छापी होगी, या अगर गलत खबर है तो फिर सरकार को इस खबर को बोलना चाहिए। तो यह है मसला। दोस्तों, आप क्या समझते हैं जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला है? आपने भी इस पर अपनी राय देनी है और इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप तक पहुंचे तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।